नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी भाग। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे कालू, कालू का अर्थ है काल, हाँकना कहते हैं, आवाज़ लगाना। और इसके पश्चात देखिए, दोषु कहते हैं दोष देना, कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, बदजोगु, वध करने के योग्य, बिलोकी का अर्थ है देख करके, मरनिहारा, मरने के लिए ही। फिर देखिए, खर दुष्ट के लिए कहा गया है, अकरुण जिसमें करुणा न हो। के पश्चात जो है उऋण, उऋण कहते हैं ऋण से मुक्त। और गाधिसु, गाधिसु कहते हैं गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हरियरे, हरा ही हरा देखना। अयमय कहते हैं लोहे से निर्मित। और ऊखमय कहते हैं रस से बनी हुई। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति देखिए, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। यहाँ पे लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आप तो बार बार काल को आवाज़ लगाकर उसे मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तुम तो काल हाँक जनुलावा, अर्थात तुम तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे काल को मेरे लिए हाँक के ला रहे हो। बार बार मोहि लागे बुलावा, और बार बार जो है आवाज़ लगा लगा के उसे मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातों को सुन करके परशुराम जी क्रोध में आकर के अपना फरसा संभालने लगे। और जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे वह देख करके कहने लगे, क्या कहते हैं, अब जनि दे दोष मोहि लोगों, कटुवादी बालक बद जोगी। कहते हैं कि हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, हे लोगों अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, यह बालक जो है यह कड़वा बोलने वाला है, यह कटुवादी है और निश्चय ही ये वध करने के योग्य है, मारे जाने के योग्य है। अगली पंक्ति में कहते हैं, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक समझकर मैं इसे बहुत छोड़ दिया, बहुत बचा दिया है। अब यह मरनहार है भाषाचा, अब वास्तव में यह मरने वाला है, यह सच है कि अब यह मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देख करके कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी कहने लगे हैं कि क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वह बालकों के गुण और दोषों को ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुदोही। परशुराम जी कहने लगे कि खर कुठार में अकुरन को ही, मेरे हाथ में यह तीव्र धारयुक्त फरसा है। खर कुठार धारयुक्त फरसा है। और अकरुण को ही, मैं करुणा से रहित हूँ, मुझ में दया भाव नहीं है और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ऐसे में यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कहते हैं कि मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, उत्तर देत छोड़े बिन मारे, उत्तर दे रहा है और मैं अभी तक इसे छोड़ता आ रहा हूँ। तो क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र जी, केवल आपसे प्रेम की वजह से मैं इसे माफ़ करता आ रहा हूँ, अब तक इसे छोड़ता आ रहा हूँ। अन्यथा नत नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते हो श्रम थोरे। कह रहे अन्यथा अपने तीव्र फरसे से मैं इस लक्ष्मण को काटकर शीघ्र ही कम परिश्रम में अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। फिर विश्वामित्र जो हैं वो मन ही मन हंसकर कहने लगे, गादि सुनु कह हृदय हंसी। अर्थात गादि सुनु, विश्वामित्र जी हृदय हंसी, अपने मन मन में हंस करके कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मुनि ही हरिहरे सूझ, कि परशुराम जी को तो केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात अपने अभिमान के कारण जो परशुराम जी है सभी जगह विजय होने के कारण राम लक्ष्मण को साधारण समझ रहे हैं, वह साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, वह उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। अयमय खाण न ऊखमय, यह तो वास्तव में ये राम लक्ष्मण जो हैं ये लोहे की बनी हुई खड्ग के समान है। अर्थात जो खड्ग होती है, जो तलवार होती है, उसके समान है। ऊख में बोले कोई रस से बनी हुई या शक्कर मीठे पदार्थ के नहीं हैं जो मुंह में रखते ही गल जाएंगे।
अजहु न बूझ अबूझ, परशुराम जी अब भी नासमझ बने हुए, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अधिभाषा है, उपमा अलंकार है, श्लेष और अनुप्रास अलंकार भी है, चौपाई और दोहा छंद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आखिरी चौपाई देखिए, सर्वोत्तम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शीलु, यहाँ पे शीलु का अर्थ होता है शील, शांत स्वभाव जो होता है उसे शील कहा जाता है। उऋण, ऋण से मुक्त। नीके, अच्छी तरह से। और इसके पश्चात हमरे ही, हमारे ही। बाढ़ा का अर्थ होता है बढ़ गया। कटु वचन, कड़वे वचनों को कहा गया है। और विप्र जो है वो ब्राह्मण को कहते हैं। नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु। सुभट कहते हैं वीर योद्धा। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता। और शयनही, आँखों के इशारे से। नेवारे कहते हैं रोक दिया या मना कर दिया। और कृषाणु, अग्नि के लिए कहा गया है। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति है, कहे हो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके सील, आपके इस शांत स्वभाव से तो सभी परिचित हैं। कहे हूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शांत स्वभाव को सब लोग जानते हैं। को नहीं जान विदित संसार, इस संसार में कौन नहीं जानता है। आप तो अपने इस शील स्वभाव के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मात पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता से तो भली भांति उऋण हो गए हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, नीके सही प्रकार से, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब जो गुरु का ऋण रह गया है उसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा बड़ा सोच है, बड़ा चिंतन है आपके मन में उस ऋण के लिए। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कहते हैं वह जो गुरु का ऋण है, मानो अब वह हमारे ही मत्थे मर गया था, अब वो हमारी ही वजह से रुका हुआ था मतलब, और आपने यह ऋण बहुत दिनों से नहीं चुकाया है। दिन चली गई ब्याज बढ़, और क्या हुआ, अगर ज़्यादा दिन अगर हम ऋण नहीं चुकाते हैं तो ब्याज बढ़ता है। तो इसलिए आपने बहुत समय से यह ऋण नहीं चुकाया है, अब इसका ब्याज जो है बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिय बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कहते हैं कि अब आप अपने हिसाब किताब, व्यवहारिया कहते हैं हिसाब किताब वाले को, आज की भाषा में हम कह सकते हैं अकाउंटेंट जो होता है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब आप अपने व्यवहार करने वाले को, अपने हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लाइए। तुरंत देव थैली खोली, अब तब तो मैं तुरंत थैली खोल करके सारा ऋण जो है आपको दे देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी की इतनी कड़वी बातें सुन करके परशुराम जी और क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना फरसा संभाला। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, फरसा संभाल लिया, हाथ में पकड़ लिया, और यह देख करके हाय हाय सब सभा पुकारा। उनको इस प्रकार से देख करके सारी सभा में हाय हाय मच गई। फिर अगली पंक्ति देखिए, भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारि बचौ नृपदोहि। लक्ष्मण जी इतने में भी शांत नहीं हुए और आगे कहने लगे कि भृगुबर, हे भृगुश्रेष्ठ, परसु दिखावहि मोहि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नृपदोही, पर हे राजाओं के शत्रु, नृपदोही कह रहे हैं राजाओं के शत्रु, मैं आपको विप्र समझ के अर्थात ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कहते हैं आपको कभी अभी तक का रण में विजय होने वाले बलवान वीर नहीं मिले हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, मतलब आपको युद्ध में विजयी होने वाले वीर आज तक नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, आप तो केवल अपने घर के ही बड़े हैं, अर्थात आप अपनी ही दृष्टि में बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुन करके सभा में बैठे हुए सभी लोग कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है, ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। यह देख करके रघुपति है श्री राम, सय नहीं अर्थात इशारे करके लखन निवारे, लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। फिर लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तरों से, लखन उत्तर मतलब लक्ष्मण जी के उत्तरों, जो परशुराम जी को उत्तर दे रहे, उन उत्तरों से आहुति सरिस, जो परशुराम जी का क्रोध है, भृगुबर मतलब परशुराम जी का कोप, कृषाणु अग्नि की तरह, अग्नि में आहुति की तरह है, अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर जो हैं परशुराम जी के क्रोधाग्नि में आहुति के समान हैं, अर्थात क्रोध की अग्नि को भड़का रहे हैं। किंतु बढ़त देख जल संपचन, जब भगवान श्री राम ने देखा
कि लक्ष्मण जी के उत्तरों से परशुराम जी का क्रोध जो है एकदम बढ़ने लग गया है, तब उन्होंने जल संवचन, जल के समान वचन बोले, अर्थात जल के समान शांत करने वाले वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत किया। अब यहाँ पे देखिए भाषा अवधि है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, और छंद चौपाई और दोहा छंद है। इसी के साथ हमारे आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।